नेगोशिएशन की बात करें, नरेंद्र मोदी और पीएम शहबाज शरीफ ने ये बड़ी दफ़ा बोला है हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया की जानिब से कहते हैं अगर हम नेगोशिएशन पाकिस्तान के साथ करेंगे तो टेररिज्म के ऊपर देखिए करेंगे, कश्मीर के मैं ऊपर ओपनली करेंगे। बात करता हूँ। नरेंद्र मोदी इंडिया का तालिबान है। अच्छा। उन्होंने नरेंद्र मोदी ने को इसी तरह इस्तेमाल किया जैसे किसी वक्त हमने तालिबान का प्रेशर इस्तेमाल किया। अच्छा। वो भी मैं उसको अच्छा इंसान नहीं समझता कि वो भी लड़ाई पहले है बात बाद में है। ये चीज़ हमने अफ़गानिस्तान के मामले में 40 साल में यही आंसर जो है ना, ये हमने दुनिया में भी प्रमोट किया। हमें और प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी वायरस एंटी वायरस डेवलप हुआ, ये उस फॉर्म में डेवलप हुआ। अगर हम उनको इस तरह थ्रेड ना करते तो शायद वहाँ पे भी इंडिया में वो पीसफुल लोग हैं। ऐसा नहीं, मामला विजिट की है, देखा हुआ आपने तमाम इंडिया दुनिया। देखा हुआ हाँ है? जी, तमाम दुनिया पीसफुल है, तमाम दुनिया। हमारा पहले दिन से हमने ये है कि हमने बम बांधना है अपने पास और जाके दिल्ली जाके फाड़ना है। जबकि हम दुनिया को बताना चाहिए कि आप किसी भी कंट्री का इंटरनेशनल बॉर्डर का 1 इंच भी कब्जा नहीं कर सकते। ये हम लोग नहीं बताते। हम बचपन से यही सुने थे कि हमने दिल्ली की मस्जिद में जाके झंडा लगाना है, जो कि हम कभी भी नहीं कर सकते। ऐसे ख्वाब देख के हमने अपना मुल्क भी बर्बाद कर लिया, अपने मामलात भी सॉल्व नहीं किए, और हमने एक जगह बना दी जहाँ पे दुनिया सारे अपने वेपन टेस्ट करने के लिए उन्हें टेरिटरी मिल गई। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जंग की हार है। ठीक है सर, अब ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन सर सोल्यूशन क्या है इंडिया और पाकिस्तान के बीच? किस तरह से दोस्ती को बढ़ाया जाए, किस तरह से अच्छे ताल्लुकात देखिए को मेरी बात प्रमोट सुने, किया जाए? 40 ईयर्स हो गए हमने एक दफ़ा अफ़गानिस्तान की नस्ल को चार्ज किया अमेरिका के ख़िलाफ़। आज चौथी नस्ल है उनको, हम उसको डिस्चार्ज नहीं कर सके। जी। सेम हरकत हमने पाकिस्तान में पिछले की। हमने सारी कौम को इस तरह चार्ज कर दिया कि वो वेपन चल रहे हैं, वो मोटरसाइकिल पे ड्रोन उनका लेके जा रहे हैं। हम इसको खुशी से देख रहे हैं। एक्चुअल ये खुशी की बात नहीं, ये लम्हा फिक्री है कि हमने अपनी लोगों के दरमियान जान की सेफ्टी का तसव्वुर पैदा किया ही नहीं कि इंसानी जान की भी कोई हुर्मत अल्लाह ताला ने बनाई है। जिन लोगों ने काम करना, अब हमने देखी जो सैटेलाइट है, 5th डायमेंशन इसको कहते हैं, इंक्लूडिंग सैटेलाइट और सबमरीन का इंटर कोऑर्डिनेशन ऐसा था जिससे हमने ये जंग लड़ी। इसमें आम आदमी का रोल ही कोई नहीं है। आम आदमी को अपने काम करने चाहिए, अपनी तालीम, अपनी हेल्थ, इसके मामले में जिन लोगों का ये काम है वॉर करने का, उनकी ड्यूटी है काम करने की। फिर भी इन लोगों को कूल डाउन होना चाहिए कि एक वक्त आए, हो सकता है हमें इनसे निगोशिएशन करनी पड़े तो अपनी माल लेने। अगर निगोशिएशन से आपका मसला हल हो जाता है तो वाई वेपन हमें दिखाने की क्यों जरूरत पड़े? सही बात है, बिल्कुल मैं सही तो बात है सर। लास्ट एक और क्वेश्चन ये सर, ये जैसे सर कश्मीर में इंडिया डेवलपमेंट जिस तरह से कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज आज इनॉग्रेट हो गया, कंप्लीट हो गया और बड़ी खुशी मनाई जा रही है कश्मीर के अंदर। क्या लगता है कि जो नारा पाकिस्तान का है कि कश्मीर हमारा होगा, और दूसरी तरफ इंडिया कश्मीर के अंदर इकोनॉमिकली जो है पंजे गार्ड है, तो उस हिसाब से आपका जो है तजर्बा क्या कहता है? मेरे ख्याल से दुनिया में सरहदें ख़त्म हो रही हैं। अच्छा। आपकी कैपेसिटी और स्किल लेवल पे नई सरहदें बन रही हैं। एक आदमी की अगर कैपेसिटी है तो वो अमेरिका चला जाता है, दूसरा आदमी अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो वो अमेरिका नहीं जा सकता। एक वक्त आएगा तमाम लोग अपनी कैपेसिटी और स्किल के मुताबिक अपनी अपनी जगह चूज़ कर लेंगे। बहुत सारे लोग यूरोप जा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी है। जहाँ पे ये है हमने अपना इलाका नहीं ठीक करेंगे, मुझे ख़तरा नज़र आता है आपके पास कुछ नहीं रहेगा। अगर आप अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं करेंगे, दुनिया में वॉर वेपन की बजाय इकोनॉमी की वॉर है। चाइना भी वॉर, स्टेट ऑफ वॉर में है। थाईलैंड है, यूरोप है, अमेरिका है, वो सब एक दूसरे से डॉलर इकट्ठे करके अपने अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं। ये असल वार है जो हमारे बंदों को बतानी चाहिए कि जो उन्होंने हमारी मेड इन पाकिस्तान कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको, आप वॉर हार गए। वेपन की वार वो कोई वार नहीं होती, वो पुराना वक्त था जब आप तलवार लेके निकलते थे। अब तलवार वाला काम नहीं, अब 5th डिमेंशन है। आपकी इकोनॉमी आपकी असल वॉर है, उसमें जीत आपकी जीत है, उसमें हार आपकी हार है। आपके पास जीत होगी तो आपके पास कश्मीर किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप भूखे नंगे होंगे, आप वही बात करेंगे जो अमेरिका कह रहा है, वही बात कहेंगे जो दूसरे लोग कह रहे हैं। आपका अपनी तो आइडेंटिटी रहेगी नहीं। तो मेड इन पाकिस्तान का तो अभी वो कहते हैं ना, वो कीड़ा ही नहीं यहाँ डेवलप हुआ। हाँ, ये बड़ी नस्ल दर नस्ल के बाद आप एक स्टेज पे पहुंचते हैं कि अब दुनिया में इंडस्ट्रियल compete करने की पोजीशन में होते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा, लंदन में, बर्मिंघम में मैंने खुद दिखा, लिस्ट में दुनिया में 5वां नंबर था पाकिस्तान के टेक्सटाइल में। आज पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं। हम इकोनॉमिक वॉर जहाँ जहाँ से हार रहे हैं, दुनिया हमसे बड़ा है, बांग्लादेश बड़ा है, श्रीलंका बड़ा है, वो तो कह रहे हैं कि टेक्सटाइल में हमें कोई निकाल नहीं सकता। वो जंग जीत रहे हैं, हमें सॉरी
हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमने जंग लड़नी कौन सी है। मतलब सही जंग तो इकोनॉमी की है, जिसको इंडिया लड़ा, जिसको चाइना, श्रीलंका, नेपाल, सारे मुल्क लड़े भूटान। हैं, सारे मुल्क लड़े। बंदूकों वाली कोई जंग नहीं है अब। बंदूकों का वक्त गुजर गया। हाँ, ये बच्चों को बढ़ाना कि इसका खत्म हो गया। अब छोटे छोटे मुल्क अपने इतना इतना अच्छा कर रहे हैं। सही बात है सर, पैसा होगा तो खुशहाली आएगी ना। अगर हम मांगेंगे हर 6 महीने बाद जाके बाहर से पैसे लेके आएंगे, आपकी इकोनॉमी सेट हो ही नहीं सकती। आपके लोगों को इंडिया ने 2003 में, मैं इंडिया की फेवर नहीं करता लेकिन मुझे उससे दुश्मनी भी नहीं है। अगर उसकी कोई अच्छी बात है तो हम क्यों नहीं अपनाते। 2003 में उन्होंने लोन लेना बंद कर दिया सारी दुनिया से। ज़्यादा वक्त नहीं गुजार, 2025 है, वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, उसको हाथ लगा के दिखाएं। ये हम सिर्फ अफसानों में रहते, हमें कभी निकले ही नहीं अफसानों से। हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी। हमारे यहाँ पे अभी मुझे उठा के ले जाएं, मुझे एक दफ़ा उठा के लेके गए थे, खैर मुझे लेके जाएं तो मैं तो कहीं रेमेडी नहीं है। मैंने अपने सारे बच्चे बाहर भिजवा दिए। आपका कोई बच्चा इधर नहीं मेरा है? कोई बच्चा नहीं है, मैं अकेला हूँ और मेरी वाइफ है इधर। किस कंट्री भिजवा दिए बच्चे? वो बेटी मेरी स्विट्जरलैंड चली गई है, बेटा मेरा 2 बच्चे हैं वो जर्मन चले गए। सर क्यों भिजवाए यहाँ से? इंटरव्यू आपका लंबा हो जाएगा। हाँ। इसलिए कि मेरे बच्चे के लिए मैंने सारी ज़िंदगी इंडस्ट्री से काम किया, जी माशाल्लाह। लेकिन ये है कि मेरे बच्चों के लिए यहाँ पे जगह नहीं थी काम करने की। काम करने के लिए। हाँ। मैं फिर, मेरा बच्चा एप्पल में अभी डिज़ाइन इंजीनियर है, एप्पल चिप सेट का, ये जो 16 प्रो 15 प्रो है ना, ये उनका डिज़ाइन इंजीनियर है। और ये वो बच्चा था जो ओरिएंट गया, नाम लेने से प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो कार्ड दे, जो ओरिएंट में गया तो उन्होंने कहा कि 2.5 महीने हमारे पास काम करेगा तो हम देखेंगे कि आपको तनख्वाह देनी है कि नहीं देनी। डिफरेंस आप देखिए, वही बच्चा चैलेंजेस है ना एप्पल बहुत में ज़्यादा, जाके हाँ। डिज़ाइन इंजीनियर लग जाता है, स्टुटगार्ट में, जर्मनी में। तो ऐसे फिर हर माँ बाप अपने बच्चों हमने के लिए इतनी सोचेंगे। स्ट्रगल करनी है इकोनॉमी में, अपने बच्चों की एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे। मैं देखता हूँ शायद 50% लोग भी हेल्दी नहीं, इंक्लूडिंग मैं। तो हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं, हम किस चक्कर में लोगों को एनर्जेटिक, वंस आप एक नस्ल को कर दें वो सारी नस्ल मर जाती है। उसको समझाने वाला क्राउड को आप नहीं समझा सकते। क्राउड मिलके किसी बंदे को आग लगा दे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये चीज़ कौम के लीडर को ये चीज़ समझनी चाहिए कि उसने कौम को चार्ज बिला मकसद नहीं करना, मतलब रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाना। नहीं जाना किसी सूरत में। जिन लोगों की जॉब है उन्होंने काम करनी है। आम पब्लिक की जॉब, उनकी जो जरूरियात है वो पूरी करें। पब्लिक को पोलाइट, हम्बल और अपने काम पे रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात ना इंडिया के खिलाफ चार्ज होना चाहिए, ना अफगानिस्तान नहीं के है। खिलाफ। हाँ, अपनी एजुकेशन के लिए आपने हर मुमकिन काम करें। एजुकेशन बेस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट। आपको कोई, मैं तो इस फेवर में हूँ कि अगर हमारा बच्चा वहाँ पे 60 लाख लगा के यूरोप जाता है, अगर उसे 10 लाख लगा के इंडिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से उसको मास्टर डिग्री मिल जाए तो उस पर बुरा नहीं मनाना चाहिए। सर मेरा तो ये प्लान है कि इंडिया की आईटीज को यहाँ पर लाना चाहिए, बच्चों को एजुकेट। मैंने आपसे पहले बात की कि बाउंड्री जो है अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगी। हाँ। ये नई दुनिया बनी जा रही है जहाँ पे आपका पासपोर्ट आपकी बाउंड्री है। आपका पासपोर्ट जो है आपका मुल्क है। हाँ। हाँ। आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।